नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप कल यानी 20 जनवरी से अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में काम करना शुरू कर देंगे। आज की बातचीत अमेरिका पर ही है, ट्रंप के फैसलों पर है, बाइडेन को किस तरह अमेरिका में याद किया जा रहा है इस वक्त, और कैसे वे ओबामा की वजह से अमेरिका के मनमोहन सिंह दिख रहे हैं इस वक्त, इस पे भी बात करेंगे। ट्रंप के पहले 2-3 बड़े फैसले क्या हो सकते हैं, क्या होंगे, यह भी देखेंगे और जानेंगे कि टिकटॉक को लेकर अमेरिका में इस वक्त क्या कुछ चल रहा। चीन का किसी भी स्तर तक जाकर विरोध करने की बात कहने वाले ट्रंप ने क्यों कहा कि वे टिकटॉक को फिर से शुरू कर देंगे, यह भी जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि चीन कैसे अब अमेरिका और ट्रंप के गले की हड्डी बन चुका है। चीन को लेकर आज के एपिसोड में दोस्तों अमेरिका के पड़ोस से एक ऐसी खबर है जो चीन के खिलाफ ट्रंप की तमाम योजनाओं पर पानी फेरता नजर आ रहा है। आज बहुत कुछ है, वीडियो अंत तक देखें। बेहतर रीच के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अपनी राय भी जरूर दें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, प्रेसिडेंट के रूप में बाइडेन को जितना बेइज्जत होना पड़ा है, अमेरिकी इतिहास में शायद ही किसी प्रेसिडेंट को इस तरह से बेइज्जत होना पड़ा हो। उन्हें हर कोई एक आपदा के रूप में याद कर रहा। एनबीसी ने गुरुवार को बाइडेन के कार्यकाल पर एक एनालिसिस प्रकाशित किया। इसमें बाइडेन का मूल्यांकन करते हुए उनके कार्यकाल में दुनिया की सबसे ताकतवर जगहों में शुमार व्हाइट हाउस को मरघट की संज्ञा दी गई है। व्हाइट हाउस अमेरिकी प्रेसिडेंट का आधिकारिक आवास होता है। एक व्यक्ति जिसने अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के ऑफिशियल से मुलाकात की थी, उसके हवाले से एनबीसी ने अपने एनालिसिस में बताया कि हाल फिलहाल व्हाइट हाउस का मूड मरघट के जैसा था, यानी मुर्दाघर की तरह। बाइडेन बहुत बेआबरू होकर व्हाइट हाउस से निकल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। बाइडेन ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, जो कि एक परंपरा है अमेरिका में। बाइडेन को विपक्षी तो कोस ही रहे थे, उनके अपने भी गालियां दे रहे हैं कि यह बाइडेन ही थे जिनकी वजह से ट्रंप दोबारा सत्ता में आ गया। उन पे यानी बाइडेन पे डेमोक्रेट्स का आरोप है कि पार्टी की एकता को उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। यहां तक कि मशहूर डेमोक्रेट स्ट्रेटजिस्ट जेम्स कार्विल ने भी अमेरिकी इतिहास की सबसे महान त्रासदी जो बाइडेन को करार दिया है। और आम अमेरिकी क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि बाइडेन की राजनीति ने अमेरिका को बांट दिया, चौराहे पर खड़ा कर दिया और कमजोर कर दिया। आज बाइडेन के साथ कोई नहीं है, गुमनाम और अकेले नजर आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कुर्सी पर से हटने के बाद गुमनाम और अंधेरे में चले गए। मनमोहन सिंह थे तो पीएम, लेकिन सत्ता की चाबी दोस्तों सोनिया गांधी के हाथ में थी और इस वजह से मनमोहन सिंह को बहुत सारे हमलों को झेलना पड़ा। ठीक इसी तरह अमेरिका में प्रेसिडेंट बाइडेन थे, मगर सत्ता की चाबी बराक ओबामा के पास थी और मनमोहन सिंह की तरह ही तमाम असफलताओं का ठीकरा आप देखेंगे तो इस वक्त अमेरिका में बाइडेन के सिर पर फोड़ा जा रहा। बाइडेन इतने अलग थलग नजर आ रहे हैं कि ओबामा, कमला हैरिस जैसी अनेकों ताकतवर और भरोसेमंद सहयोगियों के साथ उनकी बातचीत तक नहीं हो रही, ऐसा अमेरिकी मीडिया में चर्चा है। और एनबीसी ने यहां तक बताया कि संबंध इतने खराब हो चुके हैं बाइडेन के अपने डेमोक्रेट नेताओं के साथ कि उसके सुधरने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। डेमोक्रेट राजनीति ने दोस्तों जितना गुड़गोबर किया, उसे बाइडेन अकेले अपने कंधों पर लाद कर व्हाइट हाउस से विदा होते दिखे और अब वहां ट्रंप आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका को बहुत उम्मीद है, अमेरिकन्स को बहुत उम्मीद है और माना जा रहा कि ट्रंप सत्ता में आते ही अवैध घुसपैठ और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कुछ बड़े फैसले लेंगे, जिसमें टैरिफ लगाने तक की बातें सामने आ रही हैं। ये चर्चाएं आप देख रहे होंगे। ट्रंप शपथ ग्रहण के बाद ही 2 फैसलों की, 3 कह सकते हैं, 3 फैसलों की घोषणा कर सकते हैं। इनमें पहला है बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठियों की गिरफ्तारी और दूसरा है क्रिप्टो करेंसी। तीसरा फैसला भी हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों। ट्रंप आते ही अवैध घुसपैठियों की गिरफ्तारी की घोषणा करेंगे और इसके तहत समूचे अमेरिका में वहां की सरकार एक अभियान चलाएगी और अभियान चलाकर जो बिना कागजात के पाए जाएंगे उन घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा। अमेरिकी मीडिया में यह जानकारी
ट्रंप प्रशासन के आधिकारिक चैनलों के जरिए आ रही है। और कहने की बात नहीं कि समूचे अमेरिका में इस खबर को लेकर के किस तरह से हड़कंप है। ट्रंप शपथ लेते ही क्रिप्टो करेंसी पर भी बड़ी घोषणा करेंगे। क्रिप्टो की वजह से अमेरिकी शेयर मार्केट में जबरदस्त माहौल इस वक्त बना हुआ है। ट्रंप को लेकर क्रिप्टो पर चर्चाओं के शुरू होने के बाद दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिली है। अब सवाल है कि ट्रंप इन्हीं दो चीजों पर घोषणा क्यों करेंगे। ट्रंप ऐसा इसलिए करेंगे कि क्योंकि उन्होंने कई चुनावी वादे किए थे। अब ट्रंप के पास कोई जादू की छड़ी है नहीं जो उसे घुमाकर रातों रात अमेरिका में चीजों को बदल देंगे। तो इस बात में दम दिख रहा कि रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप के पक्ष में जो मौजूदा मूड बना हुआ है इस वक्त, उसे बरकरार रखने के लिए ट्रंप इस तरह के पॉपुलर फैसले करेंगे जिसका तत्काल असर जमीन पर दिखेगा। ट्रंप के पक्ष में मूड बना रहेगा। और क्यों बना रहेगा, इसे ट्रंप के एक और बड़े हैरान करने वाले मूव से भी समझ सकते हैं। असल में ट्रंप ने साफ साफ संकेत दिया है कि प्रेसिडेंट बनते ही वे टिकटॉक को 90 दिनों तक की छूट दे सकते हैं। ट्रंप के इस संकेत का टिकटॉक की तरफ से स्वागत भी किया गया है। टिकटॉक ने भी अपने बयान में कहा है कि पद पर आने के बाद टिकटॉक को फिर से शुरू करने के समाधान पर ट्रंप काम करेंगे। शुक्रवार को टिकटॉक पर सुरक्षा वजहों से सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने का फैसला सुनाया था, लेकिन प्रतिबंध लागू होने से पहले ही टिकटॉक ने अमेरिका में अपना काम बंद कर दिया था। अमेरिका में टिकटॉक के 170 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं दोस्तों, और चीनी ऐप बंद होते ही टिकटॉक यूजर्स ने अपनी सरकार को ही कोसना शुरू कर दिया। इसमें तमाम बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी शामिल हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार की एक गलत फैसले की वजह से उनकी रोजी रोटी उनसे छीन ली गई। ट्रंप टिकटॉक को 90 दिनों की मोहलत देने के बाद एक पॉपुलर फैसले से इसे भुनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ट्रंप के इस फैसले के पीछे शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत भी हो। वैसे चीनी मीडिया ने इस तरह की रिपोर्ट भी की है दोस्तों, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में बात हुई थी कि टिकटॉक को एलोन मस्क खरीद सकते हैं। शायद टिकटॉक में अमेरिकी स्वामित्व के साथ भविष्य में कोई समाधान नजर आए। दोस्तों, अमेरिका भारत नहीं है। भारत ने एक झटके में 100 से ज्यादा चीनी ऐप्स को सुरक्षा वजहों से बंद करने का फैसला लिया था, और उस फैसले का असर भी भारत पर नहीं दिखा। मगर अमेरिका के लिए अब चीन के जंजाल से मुक्त हो पाना उतना आसान नहीं दिख रहा जितना वह ट्रंप के दावों में नजर आ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप चीन पर टैरिफ स्ट्राइक से भी ज्यादा कुछ बड़ा हासिल कर पाए, इसकी भी गुंजाइश ट्रंप की अपेक्षाओं के मुताबिक इस वक्त तो नजर नहीं आ रही। ट्रंप की कोशिश है कि वे चीन वगैरह पर टैरिफ लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करके अमेरिकी बाजार की मोनोपोली एकाधिकार फिर से बना लेंगे। लेकिन अब ट्रंप डाल डाल चल रहे हैं तो चीन पात पात नजर आ रहा। ट्रंप ने कहा कि हम चीन पर 60% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कुछ उत्पादों पर, चीनी उत्पादों पर 100% तक के टैरिफ लगाने की बात कही। चीन ने इसकी जो काट निकाली है उससे ट्रंप की नींद और खराब हो सकती है दोस्तों। चीन ने इसका समाधान अमेरिका में जाने वाले चीनी प्रोडक्ट का उत्पादन दूसरे देशों में करने की तैयारी के रूप में निकाल ली है। उन देशों में जहां अमेरिका का टैरिफ 20 से 30% या उससे कम रहने का अनुमान है। चीन ने अमेरिका के दक्षिणी पड़ोसी मैक्सिको, जिसकी सीमा अमेरिका से लगती है, वहां कई चाइना टाउन बना दिए हैं। यहां उन चीनी सामानों का उत्पादन होगा जो अमेरिकी बाजार में भेजे जाएंगे। इस तरह चीन 60 या 100% की जो संभावित टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाए जाने की बातें सामने आ रही हैं, उससे बच सकता है। दुनिया भर में तमाम देशों में इस तरह के चीनी प्रोडक्शन प्लांट हैं। 60% टैरिफ लगाने भर से ट्रंप चीन को नहीं रोक पाएंगे। चीन का थोड़ा मुनाफा कम हो सकता है, मगर बाजार पर उसके बढ़त या उसके एकाधिकार को खत्म नहीं कर पाएंगे। इसकी एक और वजह है दोस्तों, चीप लेबर जिसकी ताकत पर चीन ने दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स की हवा निकाल दी और उनके बाजार पर कब्जा कर लिया। कपड़ों के ब्रांड शीन का ही उदाहरण ले लीजिए। आज की तारीख में शीन दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में शुमार है, लेकिन
कुछ साल पहले तक इसे कोई जानता तक नहीं था। चीन ने चीप लेबर की वजह से सस्ते में दुनिया को क्वालिटी प्रोडक्ट मुहैया करवाएं और बाजार पर अपना एक अधिकार बना लिया। लाखों में बिकने वाले आईफोन की लागत दोस्तों चीन में महज 10 से $15 है प्रोडक्शन कास्ट, जिसका प्रोडक्शन चीन में ही होता है। चीन ने आईफोन की देखा देखी क्वालिटी वाले सस्ता फोन बना के दुनिया का बाजार हथिया लिया। हालांकि इसकी कीमत चीनी मजदूरों को चुकानी पड़ती है, जिनका बेइंतहा आर्थिक और शारीरिक शोषण वहां पर किया जाता है। चीन को रोकने के लिए अमेरिकी टैरिफ पर्याप्त नहीं है दोस्तों। जब तक कि चीन से सामान बनवाने वाली अमेरिकी कंपनियां अपने लालच को नजरअंदाज नहीं करती और चीन से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर किसी और ठिकाने को नहीं जाती, तो ट्रंप के आने के बाद 3 बड़े फैसले ट्रंप की तरफ से लिए जा सकते हैं। पहला, अवैध घुसपैठियों पर लिया जा सकता है फैसला, उन्हें पकड़ने का। क्रिप्टो करेंसी पर डोनाल्ड ट्रंप कोई घोषणा कर सकते हैं। और तीसरा, टिकटॉक पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई घोषणा आ सकती है, जिसके अभी साफ साफ संकेत नजर आ रहे हैं। चीन के साथ कारोबारी भिड़ंत के लिए ट्रंप को अभी और तैयार होना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा। आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। शो कैसा लगा जरूर बताएं, इसे लाइक और शेयर करें। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।